अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए सबसे पहले हमें ले लेनी है 1 kg हमने कीमा लिया है, जिसके लिए हमें 300 ग्राम के करीब चने की दाल ली है। तो हमने 2 बड़े साइज़ के जो से हैं प्याज भी ले लिए हैं। तो आप सबसे पहले दाल को 5 से घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो दें, धो के अच्छी तरह उसको भिगो दें। जब वो भीग जाए तो फिर आप उसके अंदर कीमा शामिल कर दें। मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, ये फ्रेश ओनियन है जिसका ग्रीन पार्ट भी होता है, ये वो वाले लिए हैं। तो आगे से उसका जो प्याज है वो हमने 2 बड़े साइज़ के काट के वो अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो हमने इसके अंदर जो मोटी लाल मिर्च होती हैं 5 से 6 वो ऐड कर दिए हैं। इनको पहले आप अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो इसलिए धोना इनको बहुत ज़रूरी है। धो के फिर इसमें शामिल करें। 1 चम्मच भर के नमक डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है, और हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 चम्मच ज़ीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और हम इसमें शामिल करेंगे 2 मोटी इलायची। तो आप इसको चेक कर लें, बाज़ दफ़ा इसके अंदर छोटे से कीड़े भी होते हैं, तो इसलिए चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 अदद लौंग लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्च जो सी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये खड़े मसाले का जो होता है ये जायका बहुत अच्छा बनता है। ग्राइंड मसाले में इतनी स्मेल नहीं होती, खड़ा मसाला डालने से जो है इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती रहती है। तो इसलिए शामी कबाब में खड़े मसाले डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डाला है। जो छोटा गिलास है तो 2 गिलास डाल दें, बड़ा गिलास है तो 1 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा गिलास पानी बाद में और डाल दिया था। तो छोटा गिलास है इसलिए 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो आप उसको अच्छी तरह से हिला लें सब चीज़ें, ताकि मिक्स हो जाएं। तो फिर आपने इसको प्रेशर कुकर में वेट लगा देना है। कम से कम 20 मिनट जो से आपने इसको वेट लगा के रखना है। जो सीटी बजती है ना, उतनी देर का आपने इसका हिसाब लगाना है कि 20 मिनट वेट चलेगा। तो ये सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि कीमा, दाल और जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बस आपने इसको वेट लगाना है। और ये देखें जी, 20 मिनट के बाद जो सा मैंने इसका खोला, तो माशाल्लाह हमारे दाल और कीमा सब कुछ बहुत अच्छा सा गल चुका है। लेकिन यह कि अंदर थोड़ा सा पानी था, क्योंकि कीमे के अंदर भी पानी होता है, जब हम प्याज डालते हैं उसमें भी पानी निकल आता है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा इसमें बच गया। तो बस आप इसको फुल आँच में जो सा पकने के लिए रख दें, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए, और आप साथ साथ चम्मच चलाते रहें। तो पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको कोटना जो होता है, जिससे साग वगैरह कोटते हैं, या जो दोरी डंडे का होता है डंडा, आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये इसको हमारी ज़ुबान में कोटना बोलते हैं। तो इसके साथ अच्छी तरह घोट लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन उससे कबाब का जायका इतना अच्छा नहीं आता। इस तरह कोटने से कबाबों का जायका बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, और वो बहुत बनाने भी आसान हो जाते हैं। तो बस आपने इसको इस तरह करके करते रहना है। और नीचे मैंने हल्का सा चूल्हा ऑन रखा हुआ है, ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये तैयार हो गया। अब हम इसको खुले किसी बर्तन में डाल देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये और सख्त हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। देखिए हमारा कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये तैयार हो गया है। इसकी शक्ल चेक करें कितनी खूबसूरत है। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने इसके अंदर दालचीनी और मोटी इलायची डाली थी वो आपने निकाल के ज़ाया कर देनी है, क्योंकि वो अंदर नहीं डालनी। क्योंकि काली मिर्च और लौंग जो है वो तो हमारी इसमें पिस गई है। तो दालचीनी और मोटी इलायची को आपने निकाल के ज़ाया कर देना, वो इसके अंदर अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जायका और जो फ्लेवर है सारा इसमें आ चुका है। तो अब इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा शामिल कर दिया। अंडे को डाल के अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है हाथों की मदद से, ताकि ये सारा यकजान हो जाए। तो अब आपने इसके गोल गोल हाथ से कबाब बना लेने हैं। बाज़ लोग ढक्कन की मदद से भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से गोल गोल इसके कबाब बना लेती हूँ। इस तरह अब आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो ये लीजिए हमारे खूबसूरत से प्यारे से कबाब तैयार हो गए हैं। तो अब आप इनको 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैं इनको में कुछ कबाब जो उनसे फ्राई करूँगी। मैंने उसकी थोड़ी सी चेन शक्ल बनाई थी। जो आपने आप पैन में ऑयल गर्म कर लें, थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अगर आप चाहें तो कबाब थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, ताकि ये ज़रा जुड़ जाएं। तो फिर आपने इसको पैन में ऑयल डाल के उसमें इनको फ्राई कर लीजिए।
बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही कुक हो चुके हैं हर चीज़। तो बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इतनी देर तक आपने इसको पकाते रहना है। एक साइड से पक जाए तो आपने इसको पलट देना है ताकि दूसरी साइड पे भी इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये कबाब बनाने बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार होते हैं। ये फ्रीज़र में हर टाइम होने चाहिए। कोई भी मेहमान आ जाता है, जब आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आप कबाब फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बहुत ही मज़ेदार जायका होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।